पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अहम बयान सामने आ गया। कहते मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला करने की मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हो। हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ है, मगर अपनी जुबान दराजी नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी वज़रा रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। वफाकी वज़रा के बयान से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई है। हुकूमत को भी वसीतर मफाद मद्देनजर रखकर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। मुल्क के खिलाफ पीटीआई का हर हरबा नाकाम हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा पीटीआई मुल्क में तबाही करके गई थी। बानी पीटीआई कोई बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहते हैं कहीं। ये इनके ख्यालात हैं। मईशत की तमाम तर अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। सियासी कशीदगी ने हमें जख्म जरूर दिया, मगर फायदेमंद है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिहाद कर रही है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ रूप में आती है। कभी ब्यूरोक्रेसी फौज से मिल जाती है, कभी सियासी लोग मिल जाते हैं। लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया। मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं। मेरे लीडर ने हमेशा कहा आज़ादी, अवाम और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। पीटीआई एक तहरीक का नाम है, कोई सियासी जमात नहीं। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। जमानत की दरखास्तें मंजूर करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। यूएई के सदर और मरियम नवाज की जाली तस्वीर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम बिलावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक लाहौर के रिहायशी मुलजिम ने AI से बनी जाली वीडियोस फेसबुक पर अपलोड की थी। फरमानियों की कॉलों के बावजूद, जलाओ घिराव के बावजूद, जो पाकिस्तान के अंदर जो है डिस्टेबलाइजेशन की तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद पाकिस्तान को आलमी तनाही का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सूबाई वजीर अजमा बुखारी कहती हैं पीटीआई पर अहम मौके पर गंद फैलाती है। कॉल देने वाले डी चौक में असबाब छोड़कर भाग गए। फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। हमारे दोस्त ममालिक भी जान चुके हैं कि फितना कौन है। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है। अडियाला जेल में मौजूद फितने ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। महकमे सेहत पंजाब के इनकलाबी इक़दामात, आइंदा 4 साल के तरक्याती मंसूबे का लाहे अमल पेश। पूरे सूबे में दिल, जिगर और जल जाने वाले मरीजों के बेहतरीन इलाज का नेटवर्क कायम होगा। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में भर्तियों का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। पॉपुलेशन वेलफेयर, आला तालीम, रेस्क्यू 1122 की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं।
पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। कहा पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम। अफसोस होता है कि सियासतदान समझौता कर लेते हैं। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। बेहतरी के सिर्फ अशारिये मिल रहे हैं। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई। मदारिस बिल की मंजूरी में सूबों की ताख़ीर समझ से बाहर है। इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आरओ से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stood as an inspiring example of a successful businesswoman. तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को बहर सूरत खत्म करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए किरदार अदा करें। लड़कियों को फ़नी तालीम के हुनर से माला माल करना है। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से माशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेन मैरिट का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। कराची से कश्मीर सर्दी की लहर बरकरार। लेह में पारा -13, पारा चनार -12, स्टोर -11 और गोपस -10 डिग्री। स्कर्दू में -9, काला -7, बारामूला, शोपियां और हुंजा में -6, अनंतनाग, पुलवामा और गिलगित में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0, इस्लामाबाद में 1 रहा। आइंदा चंद रोज में मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 12 जनवरी से सर्दी की एक और लहर कराची में एंट्री देगी।